हाय मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ कारणवश कुछ दिन के लिए मैंने क्लास ऑफ कर दिया था, उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। और आज से मेरा क्लास जो है रेगुलर रहेगा, क्योंकि घर पे कुछ काम था वही मैं करने में बिजी था। देखिए, इसमें दिया था पर्सनली मैंने 1 का डी जो है लगाया था क्लास 9th का मैथ NCERT मनोहर रे बेस पर आधारित है। इसमें जो है सतवां का चौथा नंबर है, मतलब इसको मैं 6 क्वेश्चन में पूरा बताया था और 7वां मैं बताने जा रहा हूँ, 7वां चौथा नंबर। हाँ, उसमें चेक करना है कि इसको कह रहा है सरल कीजिए। अब सरल करना है, आप लोग जानते ही हैं। देखिए 1 2 3 4 मान दिया है, 3 + √2 और 3 - √2। इसका जो है इसके साथ कन्वर्ट करिए, एक तरफ रखिए। 3 प्लस कितना √2, उसके बाद कितना दिया 3 - √2। फिर देखो इसको जो है किसके साथ करेंगे, इसके साथ। ठीक, ये क्या है 2 - √3। उसके बाद एक क्वेश्चन में 2 + √3। अब देखिए आप लोग जानते ही होंगे a + b a - b का सूत्र क्या होता है, a²। यहाँ देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए a + b एक क्वेश्चन a - b एक क्वेश्चन में बराबर क्या हो जाता है a² - b²। ये चीज हुआ ना, एक क्वेश्चन में a + b a - b। इसका सूत्र क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस कितना √2 का स्क्वायर। यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए a - b a + b सूत्र बना नहीं बना, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब 3 3 का 9, अब 2 दूनी 4। अगर √4 का 4 रहेगा कहानी में तो इसका वर्गमूल लेने 2 निकल जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसके देख लो। उसके बाद देखो 2 दूनी 4, उसके 3 3 का 9, √9 का वर्गमूल क्या होगा 3। यहाँ क्या हो जाए -3। अब देखिए 9 में 2 गया 7, गुणे 4 में 3 गया 1, बराबर क्या आ गया आंसर 7। ये मेरा क्या हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, यही की सवाल बचा था, इसी रिलेटेड में सवाल बता दिया था। और आप जो है a + b a - b a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर, ये सब जो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। इसको नोट करिए। उसके बाद जो है आधारित है अपरमेय संख्या पर आधारित सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। पानी लाओ। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोला है कि 8वां का जो है रोमन अंक में पहला, 8वां का रोमन अंक पहला। उसके बाद इसमें लिखा है कि प्रत्येक मतलब कथन जो है सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या, हाँ, प्रत्येक जैसे अपरमेय संख्या 3 हो गया, 5, उसके बाद √3, √5, √7, हाँ, रूट जो है 13। आप लोग जानते ही होंगे कि प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या और मतलब सम संख्या और विषम संख्या, ये 3 संख्याएं हैं, सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन जो है इसलिए क्या है, मतलब बोला है प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है, वास्तविक संख्या होती है, एकदम सत्य है, बिग संख्या होती है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या सम संख्या भी होती है, विषम संख्या होती है। क्या सम संख्या विषम संख्या एक अपरमेय संख्या होगा? नहीं होगा। इसलिए अब दूसरा दिया है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में बताइए। संख्या रेखा मैंने ऐसे बनाया। दूसरा सवाल है 8वां दूसरा, यहाँ 0 रख दिया। उसके बाद यहाँ से ए लाइन गया, यम मान है। उसके बाद यहाँ सीधा लाइन खींचिए, इसको यहाँ बराबर करिए। इसके सामने का अंक कितना होता है, 90 अंश होता है, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद ए एम है तो ए भी एम हो जाएगा। अब दोनों मान इसके सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है k², हाँ, कर्ण होता है। तो k बराबर क्या होता है, k² बराबर कितना लंब, लंब कितना आधार, देखो आधार स्क्वायर प्लस कितना लंब स्क्वायर। दोस्तों k का मान कितना है, k ही रहने दो। k² बराबर कितना, आधार कितना है यम, यम स्क्वायर प्लस लंब कितना है यम है, यम स्क्वायर।
क्योंकि 0 से लेके यहाँ की दूरी जितना ये दूरी इतना ये दूरी है, यानी यम ए मान है, यम ए मान है। हमको क्या सिद्ध करना है? रूट यम, ये तो सिद्ध करना है। दिया है रूट यम के रूप में एक यम एक प्राकृतिक संख्या को दर्शाइए। अब देखिए यहाँ के स्क्वायर बराबर क्या होता है? यम स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ? 2m स्क्वायर, यम स्क्वायर हाँ 2m स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो है के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा, अभी स्क्वायर है तो यम बाहर हो जाएगा। यम क्या हो जाएगा? बाहर। उसके बाद रूट के 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा इसको भिगा देते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब वही चीज आया ना कि वास्तविक संख्या क्या होती है? सम संख्या, विषम संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन सभी वास्तविक संख्या क्या दो भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 1 भी होता है, 10 भी होता है। सारी संख्या जो वास्तविक संख्या होती है। तो कह रहा है क्या वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होती है? क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? नहीं, बिल्कुल जो है तीसरा क्या है? असत्य है, असत्य। और एक क्या है? सत्य है। और एक क्या है? सत्य है। ठीक, उसके बाद पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांक ये जो है 9वां। अब जो है मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांक क्या अपरिमेय संख्या होती हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि अब जैसे देखिए √9 क्या धनात्मक है कि नहीं? तो इसका अपरिमेय संख्या है? नहीं है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद ये मतलब कह रहा उदाहरण मतलब इसमें एक बताइए एक अपरिमेय संख्या। अब √9 रूट कितना है? 25 वर्गमूल कितना होगा? 5। क्या ये अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा, p/q 5 से 1 डिवाइड हो जाएगा। हाँ 9 समाप्त। दिखाई संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कैसे किया जा सकता है? √5 हमको 10वां पूछा है, 9 खत्म हो गया 10वां। √5 संख्या रेखा हमको दर्शाना है। ठीक है, √5 को दर्शाना है। हम यहाँ इसको 0 मानते हैं। ठीक, इसको 0 मानते हैं और मान लीजिए दूरी कितना है? 3 सेमी। और ये दूरी कितना है? इसको मानते हैं 2 सेमी। इसको 2 सेमी मानते हैं, इसको मानते हैं 1 सेमी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 सेमी हो गया, 2 सेमी। आप लोग जानते हैं 90 अंश सामने भुजा क्या होता है? के स्क्वायर होता है, कर्ण के। अब कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर कितना? लंब स्क्वायर प्लस कितना? आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? कुछ नहीं दिया है। के बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 1 सेमी, 1 के स्क्वायर। और आधार कितना दिया है? 2 सेमी स्क्वायर। अब के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर कितना? 4। इसको जोड़ो, के स्क्वायर बराबर कितना? 1 + 4 5। अब इधर स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा, कर्णी हो जाएगा। के बराबर कितना हो गया? √5। सिद्ध हो गया नहीं हो गया? इसको नोट कर लीजिए, मैंने बना दिया डायग्राम संख्या रेखा। ठीक, उसके बाद 10 खत्म हो गया। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या दिया है? संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि 11 है। इसमें रोमन अंक पहला सवाल देखो दिया है, ऐसे दिया है। इसको निरपेक्ष मान बोलते हैं। x माइनस निरपेक्ष मान के अंदर है 5। उसके बाद ये बड़ा है 3 से। यहाँ x वैल्यू क्या रखें? किससे जो बड़ा हो जाए? x वैल्यू अगर हम यहाँ 9 रखते हैं, 9 में 5 12 रखते हैं, 12 में 5 गया 7, 12 माइनस 5 3, 12 में 5 गया 7, 7 अब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 3, क्या ये 7 बड़ा है? 7 से कुछ भी मान सकते, ऐसा मान रखो x का
कि इस x में घटाने 5 जो आए 3 से क्या रहे, बड़ा रहे, वही तो पूछा है। और 11 का दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या पूछा है कि रूट x माइनस कितना 5 छोटा है 3 से, ठीक, छोटा है 3। यहाँ ऐसा मान रखो कि घटने पर जो इससे छोटा रहे। यहाँ मान लो हम रखते हैं 7 रखते हैं, 7 माइनस 5 निरपेक्ष मान है, छोटा है 3, 7 में 5 गए 2, अब इसमें से 2 निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 जो है 2 जो है 3 से छोटा नहीं है, यही तो सिद्ध करना था। x वैल्यू मैंने क्या रखा, 7 रखा, और जो 3 मतलब घटने पर 7 में 5 गए 2, और 2 जो है 3 से क्या है, छोटा है, तो हमारा सिद्ध हो गया। 11 देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है कि x मान जो है ऐसा रखो, x माइनस 5 सॉरी निरपेक्ष मान है, ये जो है बराबर हो जाए 3 के, ठीक। इसको जो है x मान हम कितना रखें, इसके बराबर हो जाए। अगर x मान हम कितना रखते हैं, 8 रखते हैं, निरपेक्ष मान 8 माइनस 5 निरपेक्ष मान बराबर 3, 8 में 5 गए 3 बराबर है 3 के, ठीक। अब दोनों मान बराबर हो गए नहीं हो गए, ये हमारा क्या है, निरपेक्ष मान, 3 इक्वल 3 के। 8 जो है यहाँ x मान कितना रखा मैंने, 12 रख सकते हैं, मतलब ऐसा मान रखो कि उस संख्या में से 5 घटाने पर इससे बड़ा रहे। मैंने 12 रखा, 12 में 5 गए 7, 7 जो 3 से बड़ा है। अब x मान मैंने कितना रखा, 7 रखा, 7 में 5 गए जो इस मतलब 3 से क्या है, छोटा है, 2 आया, 2 जो है 3 से छोटा है, तो हमको सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक। इसको हम जो है डिलीट करते हैं या मिटाते हैं। अब इसमें देखिए 12 हमको सिद्ध करना, 12 क्या कर, 12 नंबर कह रहा है, 12 नंबर क्या कह रहा है कि 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको हमको सिद्ध क्या करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। अब x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर 2 प्लस रूट 3, अगर हम इसको दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका x स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इसका 3 त्रिक 9 कड़ी में अंदर रहेगा, कड़ी के 9 अंदर आप लोग जानते हैं इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस 2ab। अब 2 मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 रूट कितना 3, उसके बाद x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7 प्लस कितना 4 रूट कितना 3। हाँ, अब देखिए क्या रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएंगी, उसके बाद कोई मतलब घात के रूप में भी नहीं है, तो संख्या अगर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 7 क्या है, अभा संख्या है, अभा संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस 4 रूट 3, यही हो गया, ठीक। उसके नंबर 12 था, 12 बाद कौन सा क्वेश्चन है, 13 नंबर दिया है, 13 भी हमको सिद्ध करना है। तो रूट 3 माइनस 1 क्या अपरिमेय संख्या है, रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। और इसको देखो x बराबर क्या रखे हैं, रूट 3 माइनस 1, अब दोनों पक्षों क्या हो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब इसको स्क्वायर करेंगे क्या, x स्क्वायर बराबर 3 का वर्गमूल कितना होता है, a माइनस बी को स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कितना 2 गुणे कितना रूट 3 गुणे 1। अब इसको करो, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 2 गुणे 1 2 होगा, 2 रूट 3, उसके बाद 3 x 4 4 माइनस 2 रूट 3, ठीक, x स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसमें क्या 4 तो जो है सम संख्या है, तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 क्या है, एक अभा संख्या है और विषम संख्या है, तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है, पूरा पद हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या में
संख्या। ठीक, सिद्ध हो गया अपरमेय संख्या है। 14 नंबर क्या है, बता रहा है a माइनस बी स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रयोग करके बताइए। तो हो जाएगा 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या है, √5 माइनस √3 क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय है परमेय संख्या, इसको चेक करना है। फिर एक्स मानेंगे, एक्स बराबर क्या, √5 माइनस √3। अब इसको दोनों पक्षों का मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो a माइनस बी सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab। ठीक, इसी रूप में रख तो इसको √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना √5 गुणे कितना √3। ठीक है, अब इसको देखो एक्स स्क्वायर से रहने दो, 5 6 25, 25 का ऋण कितना होता है, कर्णिम रहेगा, तो 5 6 25, 25 ऋण कितना हो जाएगा 5, 3 3 का 9, 9 का ऋण कितना हो जाएगा 3, माइनस कर्णिम इसका कर्णिम गुणा हो जाएगा, 5 3 15, 2 बाहर है तो बाहर ही रह जाएगा, 2 रूट कितना होगा 15। अब इसको जोड़ो, एक्स स्क्वायर बराबर 5 3 8 माइनस 2 रूट कितना 15। ठीक, 15 जो है विषम संख्या है, और ये क्या हो जाएगा हमारी जो है अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या परमेय संख्या है। पंद्रह नंबर, ये जो है अपरमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि √15 क्या है विषम संख्या, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, ये तो सम संख्या है, जाहिर सी बात है, ये परमेय संख्या, लेकिन ये अपरमेय संख्या, क्योंकि अगर कोई भी संख्या अगर रूट उसका नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकलता है, तो समझ लीजिए क्या अपरमेय संख्या, ये क्या है अपरमेय संख्या है। ठीक, देखिए इसमें दिया है √5, 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्या है, √5 और रूट कितना 7 के मान 0.2 स्थान तक शुद्ध कीजिए। हाँ, √5 √7 के मान 0.2 स्थान तक ज्ञात करना है, और √5, अब इसके बीच में हम कोई भी मान रखते हैं, मान लो यहाँ 5.2 मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ मान लेते हैं √6.2। ठीक, इसको ऐसा ना मानो और कुछ मान लेते हैं, इसके बीच में हमको ज्ञात करना है। अगर हम इसको √5.5 मान लेते हैं, और एक रूट कितना मान लेते हैं 6 पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए रूट अब इसके बीच में है ही नहीं, √5 से क्या है, इससे क्या है बड़ा है, और इसकी क्या है छोटा है, तो दोनों संख्या हमारी क्या हो गए ये सब। ठीक, संख्या 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर और बिंदु ज्ञात किए जो अपरमेय संख्या √2 को निरूपित करता है। संख्या रेखा कह रहा है, इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 सेमी, इसको क्या है, जब यहाँ से a 1 सेमी है तो 1 सेमी इसको मानते हैं, इसके सामने भुजा क्या होगा 90, इसके सामने भुजा का कर्ण होता है k, और √2 हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि √2 आ जाए संख्या रेखा पर। ठीक, अब जो है अगर हम इसको 1 सेमी इसके सामने भुजा क्या होता है k स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस कितना होता है आधार स्क्वायर। हाँ, k स्क्वायर बराबर क्या, लंब का मान कितना 1 सेमी, 1 स्क्वायर प्लस कितना आधार 1 सेमी स्क्वायर, यानी k स्क्वायर बराबर कितना 1 कितना 2। अब k मान कितना हो जाएगा बराबर कितना √2। ठीक,
हमारा कर्ण आ गया नहीं, सिद्ध होगा नहीं √2, मैंने सिद्ध कर दिया, क्योंकि यहाँ से जितना दूरी 1 सेमी है, यहाँ से इसको भी 1 सेमी दूरी मानो, और ये कितना हो जाएगा, अगर कोई संख्या अगर इस तरह से है, लंब है नहीं, इसके सामने भुजा क्या होगा, 90 होगा। ऐसे इस तरह से एक के स्क्वायर, एक लंब, ये आधार, ठीक, ये आधार है, लंब है। हाँ, जब हमारा आधार 1 सेमी है तो लंब भी 1 सेमी होगा। जब दोनों सब बराबर है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2, और इधर के स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, √2, सिद्ध हो गया है। 17 नंबर। 18 नंबर दिखाइए। 18 नंबर दिखाइए, परमेय संख्या है नहीं। 18 नंबर ये दिया है कि 3 रूट कितना 6, इसको x वैल्यू मानते हैं हम, 3 रूट कितना 6, 3 रूट 6। अब इसको देखो, दोनों पक्षों में स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, 3 3 का 9। अब इसको क्या होगा, क्यूब है, ठीक है, जब क्यूब है तो इसका 2 बार करो, 3 रूट 6 गुणे 3 रूट 6, ठीक, छठा के 36, 36 गुणे क्या होगा 6, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 36, और 3 3 का 9, ठीक। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, x बराबर, इसका क्या होगा करने के अंदर, ठीक, 6 36 6, 3 3 का 9, x वैल्यू कितना हो गया 36 18, 18 क्या है परमेय संख्या, क्यों समान से डिवाइड हो जाए, p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्या, और डिवाइड भी हो जाएगी, इसलिए क्या है परमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। 18 नंबर। 19 नंबर दिखाइए, देखिए इसमें दिया है कौन कौन से परमेय कौन अपरमेय संख्या है, ठीक है। इसमें देखिए 19 नंबर है, 19 नंबर रोमन अंक में दिया, पहला सवाल दिया है, इसको फट देख लीजिए। 2 माइनस कितना √5 ये दिया है, जाहिर सी बात है अपरमेय संख्या है, इसको हम पहले सिद्ध करते हैं। हाँ, दोनों पक्षों की स्क्वायर कर देते हैं, 2 माइनस √5 का स्क्वायर, इसको क्या है x स्क्वायर बराबर a माइनस बी सूत्र मैंने बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ 2 का स्क्वायर प्लस कितना √5 का स्क्वायर माइनस कितना 2 गुणे कितना 2 रूट कितना 5, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, माइनस 2 दूनी 4, 4 रूट कितना 5, 5 4 9, माइनस कितना 4 रूट कितना 5। अब √5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है, तो √5 जब अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या क्या होती है अपरमेय संख्या होती है, जाहिर सी बात है क्या है अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, ठीक। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है कि दिया है 3 प्लस √23 माइनस कितना √23, ठीक। अगर हम कोष्टक तोड़ेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23, मेरे दोस्तों √23 ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 3, जब 3 बटा तो 3 क्या है 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 1 से डिवाइड हो जाए तो क्या है परमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर, तीसरा क्या है 2 √7 बचा कितना 7 √7 कट गया, 2 बाई कितना हो गया 7, हाँ। अब जो है 2/7 p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो वो क्या होगा परमेय संख्या होगी। अगर 2 से हम 7 में डिवाइड करते हैं तो थोड़ा 0 उतारते हैं, 7 दूनी 14, 6 बचा 0 उतारते हैं, 7 8 56, 7 8 56 कितना बचा यहाँ 4 0, 7 से 49 मतलब 7 5 35, 7 5 35। देखिए अगर दशमलव कोई संख्या अगर हम ऊपर से नीचे संख्या से भाग देते हैं तो जब संख्या हमारा जो है दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या नहीं आती है, या संख्या घटते या बढ़ते क्रम में अलग अलग संख्या आती हैं, दशमलव के बाद किसी भी संख्या ऊपर मतलब अंश में अगर हर से हम भाग देते हैं, जो भागफल हमारा तो दशमलव बाद जैसे 0.222, अगर इतनी बार आ रहे हैं 2 बार तो हमारी इसमें परमेय संख्या है। अगर दशमलव बाद अलग अलग संख्याएं आ रही हैं तो समझ लीजिए क्या होगा अपरमेय संख्या है मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। 2/7 क्या है मैंने भाग दिया, दशमलव बाद एक संख्या नहीं आ रही, एक संख्या आएगी तब परमेय होगा, अगर दशमलव बाद अलग अलग संख्या आएंगी तो क्या होगा अपरमेय संख्या होगा, ठीक है।
अगर कोई एक संख्या दिया है उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट जाहिर सी बात हमारी क्या परमेय संख्या होगी। तो तीसरा जो है, और कोई सवाल दिया है? हाँ दिया है, चौथा दिया है। चौथा क्या, 1/√2। 1/√2 क्या है? ये जाहिर सी बात है, √2 क्या है? √2 का वर्गमूल होगा ही नहीं, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक, 19 नंबर का लास्ट सवाल है, 5 रोमन अंक में 19 नंबर का 5वां सवाल। ठीक, 5वां है, पाई मान दिया है 2 पाई। अब पाई मान क्या था? 2 गुणे 22/7। पाई मान क्या था? 22/7। 44 बटा कितना? 7। अब देखिए मैंने वही बताया था ना, दशमलव बाद अगर एक संख्या आती है तो परमेय संख्या होगी। जैसे दशमलव बाद 2 अंक आएगा तो परमेय संख्या, 3 आएगा तो परमेय संख्या। और इसमें देखिए हम चेक करते हैं, 44/7। अब भाग ही नहीं दिए, कैसे जानेंगे परमेय संख्या परमेय संख्या? देखो 44 में कितने भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। हाँ, 7 × 35, 7 × 42, ऐसा पढ़ा पड़िए, 22 से 44 ज़्यादा ना हो। 7 × 42, ठीक, कितना आया? 2, 0.0 उतारते हैं, 7 दूनी 14, कितना आया यहाँ? 0.6, फिर 0, 7, 8, 56। अब देखिए एक निश्चित संख्या नहीं आ रही तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, 9 का जो है, 9 में 1, 2, 3, 4, 5 सवाल था, पूरा साल हो गया है। उसके बाद 20 नंबर में है, व्यंजन को सरल करने को कह रहे हैं। व्यंजन को सरल कीजिए, इसको फट से देख लीजिए। आज से आप लोगों का क्लास रेगुलर ही चलेगा हर हाल में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बढ़ाते रहिए। हम आप लोगों के साथ हैं, और हर एक क्लास पढ़ाऊँगा, अंदर पढ़ाऊँगा। सवाल कैसे आते हैं बेसिक्स पढ़ाऊँगा, ऊपरी नहीं हवाई पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसमें देखिए निम्नलिखित, अभी तो एकदम छोटे सवाल हैं, बीच में आएंगे अच्छे सवाल। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। ठीक है, पहला क्या दिया है? 3 प्लस कितना? √3, एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या दिया है? 2 प्लस √2, दूसरे कोष्टक में। ठीक है, अब इसमें तो पहले फर्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे कि a + b a - b सूत्र नहीं बन रहा है, यानी a + b को होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। देखिए अगर यहाँ 3 + √3 3 + √3 होता तो क्या हो जाता? √3 प्लस कितना? √3 का स्क्वायर हो जाता। लेकिन दोनों मान अलग अलग हैं, तो हमारा ऐसे काम चलेगा नहीं। हमारा काम कैसे चलेगा? इसको सरल करने कह रहा है कि सरल कीजिए, सरल करो। ठीक, अब इसको क्या करें? पहले इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, इसका गुणा एक बार इसमें, फिर इसका गुणा एक बार इसमें, इसके साथ। इसका गुणा इसके साथ करेंगे कितना? 3 × 2। इसके सामने क्या प्लस है? प्लस लगाओ। इसका 3 √2 गुणे कितना? √3 प्लस। अब इसका गुणा एक बार इसके साथ 2 के साथ, इसका गुणा एक बार √2 के साथ। अब √3 गुणा किसके साथ? इसके प्लस है, दोनों प्लस रहेगा। 2 गुणे कितना? √3। अब इसका गुणा एक बार इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? प्लस आ गया है, हाँ, तो √3 गुणे √2। मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आप लोग को समझने के लिए मैंने ऐसा पहले लिखा। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6 प्लस, अब कितना हो जाएगा? 3 इधर ले लो, 3 √2 प्लस, यहाँ देखो 2 √3 प्लस 3 दूनी 6। अब देखो दोनों करने के अंदर गुणा होगा, बाहर होगा नहीं। ठीक, इस तरह से है। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लीजिए, जैसे कोई चीज़ जुड़ रहा है तो उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? कुछ जुड़ नहीं रहा है। अगर √3 कॉमन होता है तो कॉमन ले लेते, लेकिन कुछ कॉमन वॉमन है नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? इतने में आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, उसी तरह से दूसरा नंबर दिया है 20 का 3। देखिए दूसरा नंबर 3 प्लस कितना? √3, और यहाँ क्या दिया है? 3 - √3। देखिए हमारा काम बन गया है। देखते ही आप बता देंगे कौन सा सूत्र लग रहा है। a + b a - b, a + b एक क्वेश्चन a - b बराबर क्या होता है? a + b a - b a² - b²। ठीक, अब सूत्र लगा लीजिए। 3 स्क्वायर माइनस कितना? √3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का कितना? 9,
और 3 3 का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो गया आंसर 6। ठीक, उसी तरह से सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ 9 3 कैसे आया, यहाँ 9 कैसे हो गया, क्योंकि √3 गुणे कितना √3 2 बार है ना, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखो समझ लो अच्छे, इस चीज को मैंने समझाया है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें 2 आ गया, तीसरा नंबर 20 का तीसरा क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का तीसरा क्वेश्चन दिया है √5 प्लस कितना √2 का होल स्क्वायर। सही दिख रहा है। अब इसको स्क्वायर कहाँ है, a प्लस b को स्क्वायर कर देते हैं। देखो हम लोग पूरा सवाल लिखते हैं, √5 का स्क्वायर आपको समझने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुणे कितना √5 गुणे कितना √2। अब इसको स्क्वायर करेंगे 5 से 25 करने में हो जाएगा, तो करने में 5 से 25 होगा, 25 गुणे कितना होता है 5 होता है। देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका करने के अंदर गुणा हो जाएगा, इसका बाहर गुणा हो जाएगा 2 रूट कितना 5 दूनी 7। ठीक है, 5 2 7। ठीक, प्लस कितना 2√7। ठीक, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन मतलब दोनों में एक ही अंक होता है तो उसको हम कॉमन ले लेते थे। नहीं इतना ही अंक है जिसको हम इतना ही लिखेंगे, इसके सिवा इसके आगे सवाल भी नहीं होगा। 20 नंबर का तीसरा 20 नंबर चौथा सवाल दिया है। एक सवाल और है इसमें, इस प्रश्नावली का नहीं। हाँ, अब क्या है √5 माइनस √2। एक क्वेश्चन क्या है √5 प्लस √2। ठीक, a माइनस बी a प्लस बी, तो सूत्र क्या होता है मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, अब 5 से 25 ना, 5 से 25 25 को कड़ी में हो जाए तो इसका वर्गमूल कितना होता है 5, 2 दूनी 4, 4 का कितना 2, बराबर कितना हो जाएगा 5 में 2 गए 3। ठीक, ये जो है प्रश्नावली हमारा जो है लगभग समाप्त हो चुका है। 21 से 22 नंबर दिया है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इतना रखिए। ये जो है बताने लायक नहीं है, इसको ध्वाधर करके देखना है, पेज में बताना पड़ेगा। तो आज हमारा प्रश्नावली 1 का डी जो है पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1 के डी जो कि कैनेडी नियम पर आधारित है। कितना मिनट हुआ? ठीक है, इसको जो है कुछ नियम मैं बताता हूँ, उसको आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे मैं चल के आपको बताऊंगा। इससे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आगे वाली प्रश्नावली है वो करणी पे रिलेटेड है, करणी को आप अच्छे से समझेंगे तो करणी को तोड़ना आप जानेंगे तभी आप उसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास को आप हम बंद करते हैं और आगे जो है आप प्रश्नावली 1 का ये पढ़ाएंगे।